हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 की इस वीडियो में चैप्टर 6 इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती हैं। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इस चैप्टर का नाम है इनपुट डिवाइसेस। तो कह सकते हैं कि वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और वो जो डिवाइसेस यूज़ होंगी इनपुट देने के लिए उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो कंप्यूटिंग फील्ड है, कंप्यूटर फील्ड है, डिजिटल फील्ड है, उनमें जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर यूज़र अपना डाटा कंप्यूटर को देना चाहता है तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस चाहिए जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसकी हम टाइपिंग करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कुछ ऐसी होती है जिनके थ्रू हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि माउस। और अगर बोल के कमांड देनी है तो माइक्रोफोन, अगर टच करके कमांड देनी है तो टच स्क्रीन। तो ये हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दे सकते हैं। आगे है यूजेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस कि इनपुट डिवाइसेस के क्या यूजेस हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसके थ्रू हम डाटा ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। अब इसके कुछ कॉमन यूजेस हैं। पहला यूज क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू हम कंप्यूटर को अगर किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू को डाटा देना है, इनपुट देनी है, तो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है। वो इनपुट किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे आपने टाइप करके देनी है, चाहे क्लिक करके देनी है, चाहे बोल के देनी है। और इसके अलावा डिजिटल डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस आपकी क्या करती हैं, इनपुट इस फॉर्म में देती है जिसे कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस सपोर्ट करती है यूजर की कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ कैसे काम करना है। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट ये कहता है कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन अगर यूजर ने करनी है तो वो इनपुट डिवाइसेस के साथ इजीली कर सकता है। आगे है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हम बात करते हैं टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, इसका मतलब है टाइपिंग। अगर आप कंप्यूटर को कोई नंबर टाइप कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट टाइप करने हैं तो उसके लिए कीबोर्ड का प्रयोग होता है। नॉर्मल जो कीबोर्ड है इसमें 104 बटन होते हैं जिसके थ्रू हम अल्फ़ाबेट भी एंटर कर सकते हैं, नंबर भी एंटर कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी एंटर कर सकते हैं। नंबर 2 है पॉइंटिंग डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में क्लिक करके या सेलेक्ट करके कमांड देना चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइस यूज होती है, जैसे कि माउस। माउस हमारे कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा। टच पैड ये लैपटॉप में यूज होता है। फिर टच पैनल, स्टाइलस पेन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड, ये एक गुड एग्जांपल है पॉइंटिंग डिवाइसेस की। रियल लाइफ में आप माउस यूज करोगे या लैपटॉप में आप टच पैड यूज कर सकते हो। आजकल जो टच स्क्रीन है वो भी मोबाइल्स में यूज होती है, स्मार्ट डिवाइस में यूज होती है। आगे है स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर स्कैन करता है, जैसे कि स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है कि मान लो हमने एक पेज लिखा है, कंप्यूटर में सीधा लेके जाना है, तो स्कैनर फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करता है। बारकोड रीडर, आप किसी बड़े मॉल में, मार्ट में गए होगे, जब कोई सामान खरीदते हो तो उसकी बिलिंग वो देखा होगा आपने कि जेब्रा लाइंस बनी होती हैं, उसको स्कैन करते हैं, जिसके थ्रू स्कैन करते हैं उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। क्यूआर स्कैनर, जैसे क्यूआर कोड आपने पेटीएम की पेमेंट करनी है, फोन पे के थ्रू पेमेंट करनी है, गूगल पे के थ्रू पेमेंट करनी है, तो वो होते हैं क्यूआर स्कैनर। नंबर 4 ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम बोल के कमांड दे सकते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन या वेब कैमरा। ये हमारी ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑडियो मतलब बोल के, विजुअल मतलब थ्रू पिक्चर या वीडियो। गेमिंग डिवाइसेस, अगर गेम्स खेलनी है कंप्यूटर पे तो उसके लिए जॉयस्टिक, गेमिंग पैड यूज होते हैं। बायोमेट्रिक, जैसे आपने अपने आधार कार्ड को जब बनवाया होगा तो वो कहते हैं कि फिंगरप्रिंट आपकी स्कैन करते हैं, आई स्कैन करते हैं, तो उसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइसेस। या देख सकते हैं टाइपिंग में कीबोर्ड,
है, तो न्यूमेरिक कीपैड है। पॉइंटिंग में टच स्क्रीन है, माउस है। स्कैनिंग में बारकोड रीडर है, स्कैनर है। ऑडियो विजुअल में माइक है, माइक्रोफोन है और वेब कैमरा है। गेमिंग में जॉयस्टिक और आपको गेमिंग पैड मिल जाएगा। और बायोमेट्रिक में बायोमेट्रिक डिवाइस मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं टाइपिंग और टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डाटा टाइप करके देते हैं उनको बोलते हैं टाइपिंग और टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस। इसको टेक्स्ट या कैरेक्टर इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ये यूज होते हैं नॉर्मली अगर कंप्यूटर को टाइप करके कमांड देनी है आपने या एंटर करके कमांड देनी है। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्वेरिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट रो होती है, उसमें कीज होती है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, इसलिए इसको क्वेरिटी बोलते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, अगर नंबर एंटर करना चाहते हो न्यूमेरिक कीपैड यूज होगा। गेमिंग कीबोर्ड, अगर आपने गेम्स खेलनी है तो उसमें कीबोर्ड में एक्स्ट्रा कीज होती हैं, वो गेमिंग कीबोर्ड होता है। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड। इसमें क्या है कि आपका जो कीबोर्ड है जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन का यूज करते हो कि फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, आप टच करके यूज कर रहे हो या क्लिक करके यूज कर रहे हो। अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मेन या यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है जिसको क्वेरिटी भी बोला जाता है। पहले भी आपको बताया कीबोर्ड की जो टॉप रो होती है उसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई कैरेक्टर होते हैं, इसको क्वेरिटी की बोलते हैं। इसके थ्रू हम लेटर नंबर स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। और कीबोर्ड जो नॉर्मल होता है उसमें 104 कीज होती हैं। कीबोर्ड वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। कीबोर्ड में अलग अलग तरह कीज होती हैं जैसे अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट न्यूमेरिक एंटर करने के लिए। न्यूमेरिक कीपैड राइट साइड पे नजर आता है अगर सिर्फ नंबर एंटर करने हैं। अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल की में हमारे पास जो नीचे देख सकते हैं आप कंट्रोल की आ रही है, जैसे ऑल्ट कंट्रोल ये आपकी कंट्रोल कीज होगी। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज होती हैं टॉप पे आपको F1 से लेके F12 तक नजर आएंगी। नेविगेशन कीज का मतलब होता है कि अगर आपने पेज अप डाउन करना है उसके लिए। और कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे डिलीट बैक स्पेस वगैरह, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अल्फान्यूमेरिक कीज के बारे में बताया है कि अल्फाबेट और नंबर एंटर करने। न्यूमेरिक कीपैड सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं, जो 17 कीज होती हैं। कंट्रोल की जैसे कि कंट्रोल ऑल्ट और विंडो लोगो की, इनका भी आगे यूज पढ़ेंगे। नेविगेशन की, अगर आप स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, जैसे कि एरो कीज 4 होती हैं, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट। फंक्शन की, हर सॉफ्टवेयर में फंक्शन की का अलग अलग पर्पज होता है। ये फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती हैं और नॉर्मली F1 का मतलब होता है हेल्प। आगे स्पेशल कीज, इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि एंटर, अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो एंटर की प्रेस करेंगे। टैब की, टैब की भी आपको कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर नजर आएगी। ये हॉरिजॉन्टल टैब होती है जिसके थ्रू हम बहुत ज्यादा स्पेसेस आगे कर सकते हैं। जैसे स्पेस से एक पास स्पेस जाती है, टैब की से हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल टैब 5 कैरेक्टर आगे जा सकती है। शिफ्ट की, शिफ्ट की का काम क्या है कि अगर आपने मान लो आपका कीबोर्ड स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, पहला लेटर बड़ा करना है तो शिफ्ट की दबा के आप छोटा लेटर दबाओ, बड़े में टाइप हो जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड में आपको नंबर दिखते हैं, नंबर के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिखते हैं जैसे एक्सक्लेमेशन साइन, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज। इनको चलाना हो तो शिफ्ट के साथ आपको वो नंबर प्रेस करना होगा जो ऊपर नजर आ रहा है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक की को अगर हम ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, कीबोर्ड से सारे लेटर बड़े होकर टाइप आएंगे। अगर कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो सारे लेटर छोटे टाइप होंगे। नम लॉक, ये एक टॉगल की है, अगर हम नम लॉक की को ऑफ कर देते हैं तो राइट साइड न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। अगर नम लॉक की को ऑन कर देते हैं तो राइट साइड जो न्यूमेरिक कीपैड है उस पर नंबर हम टाइप कर सकते हैं। आगे प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन की अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो मॉनिटर पे किसी कंपोनेंट का तो उसके लिए प्रिंट स्क्रीन की यूज कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट कमांड या Ctrl+V की यूज कर सकते हो। बैकस्पेस, अगर किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए बैकस्पेस की यूज करेंगे। और बैकस्पेस की राइट साइड से कैरेक्टर 1 बाय 1 डिलीट करती है, कि डिलीट की होती है उसका काम भी कैरेक्टर डिलीट करने का है, वो राइट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड डिलीट करेगी। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीबोर्ड कि कीबोर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं। द कीबोर्ड हैज वेरियस फंक्शंस ऑन डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए इसमें कीज होती हैं।
इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस हम इसमें एरो की यूज कर सकते हैं, जैसे माउस में ऊपर नीचे जाना। तो कीबोर्ड में कर्सर की, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज होती हैं जो इसके प्राइमरी कंपोनेंट है। अगर न्यूमेरिक कीपैड की बात करें तो न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज होती हैं, जिसमें हम सिर्फ नंबर टाइप कर सकते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आदि ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। आजकल वॉइस टाइपिंग भी बड़ी पॉपुलर है, आपने मोबाइल पे भी देखा होगा, बोल के आप सर्च करते हो कई बार गूगल पे या यूट्यूब पे, सेम काम आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो सर्चिंग के लिए या टाइप करने के लिए। आगे है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कर्सर को, पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि माउस, ट्रैक पैड और टच पैनल। तो पहले बात करते हैं माउस की, कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है, जिसके थ्रू हम कर्सर को, जब पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन। लेफ्ट बटन मोस्टली यूज होता है, राइट बटन एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने का काम आता है, और जो सेंटर में स्क्रॉल बटन है, व्हील है, ये स्क्रीन को अप डाउन करने का काम आता है। अब माउस दो तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड के साथ वायर लगी होती है, लेफ्ट साइड देखा है, और वायरलेस जो है इसमें वायर नहीं लगी होती, पर इसके साथ एक छोटी सी डोंगल होती है जिसके थ्रू ये माउस काम करता है। इसको सीपीयू के बैक साइड पे लगाओ तभी ये माउस काम करेगा। आगे फंक्शन, की फंक्शन ऑफ माउस, कि माउस के फंक्शन क्या है। पहला पॉइंट एंड क्लिकिंग। अगर किसी आइटम को सिलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करो, अगर आपने ओपन करना है तो 2 बार क्लिक करो। स्क्रॉलिंग, अगर पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो। ड्रैग एंड ड्रॉप, एक आइटम को उठा के दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप। अब बताया कि माउस के 3 बटन है। पहले बात करते हैं लेफ्ट बटन की। लेफ्ट बटन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। इसके थ्रू अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो आइटम सेलेक्ट हो जाएगी, डबल क्लिक करेंगे तो वो आइटम ओपन हो जाएगी, जहां वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। राइट बटन, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। स्क्रॉल बटन जो सेंटर में होता है, इसको व्हील भी बोलते हैं, इसके थ्रू स्क्रीन को अप डाउन कर सकते हैं। आगे है माउस पैड। माउस को फ्लैट सरफेस पे चलाना पड़ता है, अगर हम किसी टेबल पे चलाएंगे तो डस्ट जमने के चांस रहते हैं। सो माउस पैड एक ऐसी कह सकते हैं कि फीचर है, या ऐसा पैड होता है जिसको माउस के नीचे रखते हैं ताकि जो माउस है स्मूथली काम कर सके। इससे माउस की लाइफ भी बढ़ती है और माउस में डस्ट भी नहीं जाती। अदरवाइज अगर फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल किसी टेबल पे आप चलाओगे तो डस्ट जाने के चांस है, और माउस पैड जो है इस पे हम फ्लैट सरफेस पे इसको, माउस को आसानी से मूव कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स माउस, की माउस के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है कि माउस के थ्रू हम कर्सर को स्क्रीन पे किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। दूसरा, फाइल, फोल्डर या मल्टीपल फाइल्स और टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, माउस के थ्रू फाइल को ओपन कर सकते हैं, फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, चाहे डबल क्लिक करके चाहे एंटर करके। अगर आप डबल क्लिक करोगे तब भी आइटम ओपन हो जाएगी, कीबोर्ड से ओपन करना है तो एंटर की प्रेस करोगे तब भी वो आइटम ओपन हो जाएगी। आजकल जो वायरलेस माउस सब ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जब ब्लूटूथ बेस्ड या डोंगल बेस्ड होता है इसमें वायर की जरूरत नहीं होती। आगे है टच पैड या ट्रैक पैड। जो टच पैड और ट्रैक पैड है, एक फ्लैट इनपुट डिवाइस होती है, ये सेम माउस की तरह काम करता है, लेकिन इसका यूज जो है लैपटॉप में होता है। क्योंकि लैपटॉप में माउस नहीं होता, उसमें ऊपर कीबोर्ड लगा होता है, नीचे टच पैड लगा है, ट्रैक पैड लगा होता है। जो काम माउस करता है वही ट्रैक पैड करेगा। इसमें सेंटर में एक फ्लैट सरफेस एरिया होगा जिसके थ्रू माउस का कर्सर मूव करेगा, और 2 लेफ्ट राइट बटन लगे होंगे जिनके थ्रू हम लेफ्ट बटन, मतलब कि जो लेफ्ट वाला बटन है वो लेफ्ट क्लिक का काम करेगा, और जो राइट बटन है वो राइट, जो भी मेन्यू ओपन कर रहे हैं वो कर सकते हो। क्योंकि लैपटॉप में स्पेस कम होती है इसलिए टच पैड या ट्रैक पैड यूज होता है। आ गया टच पैनल। जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन होती है, ऐसे ही टच स्क्रीन पैनल भी होता है जिसे हम डिजिटल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप या आपकी एटीएम मशीन। आगे स्टाइलस पेन। स्टाइलस पेन एक मॉडर्न टूल है जो टच स्क्रीन बेस्ड डिजिटल डिवाइसेस में यूज होता है। इससे यूजर क्या है कि स्टाइलस लेके, ये जस्ट लाइक पेन नजर आता है, सीधा स्क्रीन के ऊपर
कर सकता है, मूव कर सकता है, जैसे कर्सर काम करता है, पॉइंटर काम करता है, उसी तरह जैसे जैसे हम स्क्रीन पे लिखेंगे स्टाइलस के साथ वैसे वैसे चीज लिखती जाएगी या आइटम सेलेक्ट होती जाएगी। आगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड, अगर आप सिग्नेचर करना चाहते हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड यूज होगा। ये भी एक डिजिटल डिवाइस है जिसके थ्रू हम हैंड रिटन सिग्नेचर जो है उनको इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हैं। इसकी डिवाइस आप राइट साइड पे देख सकते हैं। इस पे जैसे हम स्टाइलस के साथ पेन के साथ लिखेंगे वैसे वैसे सिग्नेचर हो जाएंगे। अब जो स्टाइलस पेन है ये लाइट पेन का अल्टरनेट है। पहले लाइट पेन यूज होता था राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, आजकल स्टाइलस पेन यूज होता है। आगे है स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग में जैसे इमेज स्कैनर, बारकोड स्कैनर या क्यूआर कोड स्कैनर। तो पहले बात करते हैं इमेज स्कैनर की। इमेज स्कैनर की अगर किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल इमेज बनाना था, जैसे आपके मोबाइल में कोई फोटो है उसको कंप्यूटर में स्कैन करके लेके जाना है प्रिंट निकाल के, तो फिजिकल स्कैनर होगा। बारकोड स्कैनर, किसी मॉल में जाते हो कोई चीज़ खरीदते हो उसकी बिलिंग करवानी है। क्यूआर कोड आजकल वो यूज़ होते हैं मार्केटिंग के लिए या डिजिटल पेमेंट के लिए। तो बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है। मान लो आपकी 10th की डीएम, किसी क्लास की डीएमसी, 5th क्लास की डीएमसी है, आप चाहते हो उसको कंप्यूटर में लेके जाना है, हम उसे स्कैनर में डालेंगे, स्कैनर का बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि स्कैनर जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन की तरह ही काम करता है। फोटोस्टेट मशीन डॉक्यूमेंट को कागज पे प्रिंट करती है, लेकिन जो स्कैनर है ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव कर देगा। अब ये 3 तरह के होते हैं, इमेज स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। अब इसके फीचर्स क्या हैं। स्कैनर में आल्सो स्कैन लो क्वालिटी और नॉन स्टैंडर्ड वेट पेपर। ये लो क्वालिटी और नॉन वेट पेपर, जो स्टैंडर्ड पेपर उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर के थ्रू हम क्या है कि टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। आगे है बारकोड रीडर। आपको पहले भी बताया कि बारकोड रीडर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को रीड करने के काम आता है। जैसे बताया था किसी आप मॉल में जाते हो, स्टोर में जाते हो, वो क्या करते हैं, जो भी आपने आइटम खरीदी है उसकी ज़ेब्रा लाइंस पे जाके स्कैन करते हैं तो उसका रेट सामने आया था और आपको बिलिंग करके दे देते हैं। इसमें लेजर और इमेज टेक्नोलॉजी यूज होती है बारकोड को स्कैन करने के लिए। क्यूआर कोड, इसको क्विक रिस्पॉन्स कोड भी बोलते हैं। ये भी एक मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। आपने देखा होगा कई बार बारकोड, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जब ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी क्यूआर कोड यूज होता है। अब क्यूआर कोड के लिए कोई आपको स्पेशल डिवाइस नहीं चाहिए, आपके फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैनर भी यूज कर सकते हो और आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो भी यूज हो सकता है। आगे ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। ऑडियो विजुअल मतलब बोल के और पिक्चर के थ्रू। अगर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन के थ्रू हम बोल के कमांड दे सकते हैं। अगर की पिक्चर के थ्रू कमांड देनी है तो वेब कैमरा यूज होगा। तो माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन को माइक भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या है कि कंप्यूटर को बोल के कमांड दे सकते हैं। मोबाइल में तो इनबिल्ट माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, कंप्यूटर में कमांड देनी है तो माइक्रोफोन के थ्रू दे सकते हो। और ये क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लैपटॉप में भी माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है और मोबाइल में भी कंप्यूटर में एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इसके थ्रू अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर में दे सकते हैं राइट साइड पे। आगे वेब कैमरा और वेब कैम। वेब कैमरा एक छोटा सा वीडियो कैमरा होता है जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा भी होता है, अगर नहीं है तो आप एक्सटर्नल कैमरा भी लगा सकते हैं। बट पीसी में वेब कैमरा नहीं होता, उसके लिए आप एक्स्ट्रा वेब कैमरा लगा सकते हो। आप देख सकते हैं लैपटॉप के सेंटर में वेब कैमरा नजर आ रहा है। इसके थ्रू हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ कोई गूगल मीट या जूम पे मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह एक सीसीटीवी कैमरा होगा, आपने देखा होगा किसी शॉप्स में, आपके स्कूल में भी लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी आपकी रिकॉर्डिंग करता है जब भी आप किसी जगह घूम रहे हो, चाहे वो आपका स्कूल है, जहाँ कोई कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, कोई हॉस्पिटल है, होटल है या मॉल है। आगे गेम कंट्रोलर डिवाइसेस। ये गेम्स खेलने के काम आती है डिवाइसेस। एक होता है गेम पैड, एक होता है जॉयस्टिक। पहले बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम कर्सर को स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। इसके सेंटर में एक स्टिक लगी होती है जिसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कीबोर्ड या माउस से गेम खेल लेंगे तो कीबोर्ड माउस जल्दी खराब हो जाएगा।
पर जॉयस्टिक एक स्पेशल डिवाइस है जो बड़ी सिर्फ किसके लिए, गेम्स के लिए। इसमें बटन भी होते हैं एडिशनल कमांड्स के लिए। अब जॉयस्टिक के फीचर्स क्या हैं कि कर्सर को स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पर गेम्स खेल सकते हैं कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को मूव करने के लिए। इसके अलावा इसमें पुश बटन होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ मैच द वर्ड है जो आपने खुद करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। आगे है बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस। बायोमेट्रिक की अगर आपने अपने फिंगरप्रिंट या आइस के थ्रू स्कैनिंग करनी है तो उसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज होती हैं। आपके मोबाइल में बायोमेट्रिक होती है जहाँ फिंगरप्रिंट यूज करती हो। इसके अलावा कई जगह अटेंडेंस लगती है, वहां पे बायोमेट्रिक थ्रू लगती है। तो जब आपने अपना आधार कार्ड बनाया था, आपके फिंगरप्रिंट लिए गए थे, वो बायोमेट्रिक के थ्रू थे, आपकी आईज भी स्कैन की गई थी, तो वो भी एक किस्म की बायोमेट्रिक है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे आप मोबाइल पे आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया है तो वो आपके फिंगर के पैटर्न से ही ओपन होगा। फेशियल रिकॉग्निशन अगर आपने फेस से लगाया है। रेंटल स्कैनर अगर आपने आंखों के थ्रू अपनी ऑथेंटिकेशन करनी है। जो फेस स्कैनर है इसको फेशियल रिकॉग्निशन स्कैनर या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी बोलते हैं, जो फेस के थ्रू चलता है। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो आपने अपने माइंड में रखने हैं जब इस चैप्टर को पढ़ना है। ये आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज में आपको दिए हैं जिन्हें आपने अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि इनके थ्रू आगे जो बुक की बैक एक्सरसाइज है उसे आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इस चैप्टर के एमसीक्यू हैं, ये जो एमसीक्यू आपको दिख रहे हैं सामने, इनकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड की जा चुकी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं, इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी उसी के साथ एमसीक्यू के साथ। आगे 5 फिलिप्स हैं, ये भी आपको मिल जाएगी वीडियो। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनकी वीडियो को भी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, जिन्हें आप देख के पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब जो आपको वीडियो आज दिखाई गई है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर की थोरोली रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, आप अपनी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।